आप अकेले हो, जैसे मैंने अकेले स्टार्ट किया था, मुझे पता था मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसको करना ही करना है। तो एक अकेला बंदा अपना पहला स्टेप उठाता है, जब वो कुछ करता है, थोड़ी कामयाबी उससे मिलती है ना, तो यही टीम, यही रिश्तेदार, यही दोस्त कहते हैं, भाई तुमने कैसे किया, हमें हमें भी भी साथ बताना। ऐड करो। ये फिर चलता है। आप शुरू करो, आप किसी मुकाम पे कदम रखो, लोग खुद ब खुद आपके पीछे आते हैं। मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ काम कर रही हैं, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हज़ारों रुपए का माल तैयार करती हैं दिन में। अगर किसी के घर में इतनी स्पेस है कि आप एक पूरा कमरा दे सकते हो, वेल एंड गुड, 2 कमरे दे सकते हो, बहुत बेहतर है। मैंने घर के कमरे के कॉर्नर से स्टार्ट किया था, फिर मैंने पूरे कमरे में कन्वर्ट किया, फिर मेरा काम और बढ़ गया, मैंने 2 कमरों पे शिफ्ट कर लिया। लेकिन जॉब जो है ना, वो सिर्फ़ आपके घर का सर्कल बमुश्किल चलाती है, और कारोबार ख़ानदान और नस्लें पाल लेता है। नौकरी में आप नौकर हो, कारोबार में आप खुद मालिक हो। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी आप करते हो, 9 टू 5 कर लोगे, आप किसी के लिए मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आप अपने लिए करो। घर में बाप, भाई, हस्बैंड मौजूद होते हैं, वो हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल आप पर्दे में रह के ये काम कर सकती हैं। आप माल बनाएँ और आपके फैमिली मेंबर्स जो मेल हैं, वो इसको सप्लाई दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिवाय आपकी माँ बाप की दुआओं के दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। चाहे आपने कोई कारोबार शुरू करना है, चाहे आपने कोई नौकरी करनी है, अपनी माँ बाप की दुआओं के साथ शुरू करें। आपने कोई भी काम करना है ना, आपने कारोबार करना है, ख्वाह नौकरी करनी है, नमाज लाजमी पढ़ा करें और उसके साथ अपने माँ बाप की जो है ना दुआएं साथ लेके चला करें। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इस टाइम मेरे साथ जो मिस मौजूद हैं, उन्होंने ये कारोबार स्टार्ट किया। इससे पहले वो कोई और काम करती थी, लेकिन उनको जब इस कारोबार का आइडिया आया, माशाल्लाह उन्होंने भी अपने माँ बाप की दुआओं के साथ शुरू किया। उन्होंने भी हमें यही चीज़ कही कि इंसान को अपनी माँ बाप की दुआ साथ रखनी चाहिए और इंसान को पाबंदी के साथ जो है ना नमाज पढ़नी चाहिए। उसके साथ अगर बंदा कोई भी काम दुनिया का शुरू करे ना, इंसान उसमें कामयाब होता ही होता है। सारी चीज़ें उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। अगर कोई भी बंदा, कोई भी पाकिस्तानी शुरू करना चाह रहा है, वो किस तरह से काम शुरू कर सकता है, किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, हमें ना थोड़ा-सा लोगों को ये बताएँ कि काम स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लोगों के ज़हन में आइडिया नहीं आता, लोग मेहनत नहीं करते। लोगों को थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपको किस तरह ये आइडिया आ गया? बेटा, आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं लोगों को, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ आपने जैसे बात की ओवरथिंकिंग पे रह जाते हैं। दिमाग में ख़्याली पुलाव पकाते हैं, पेपर वर्क करते रहते हैं। बिज़नेस जो होता है ना, बिज़नेस का दूसरा नाम है रिस्क। कारोबार करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क आप तब लेते हो जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसको स्टार्ट करते हो, क्योंकि जब तक आप सिर्फ पेपर वर्क करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप सोचोगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके माइंड में होता है अच्छा मैं अगर शुरू कर दूँ तो फ्लॉप हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए। यही चीज़ सोचते रहोगे तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और कारोबार में नफ़ा और नुकसान दोनों होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कारोबार ऐसा है जिसमें हमें माली नुकसान तो कोई नहीं है, अगर नुकसान होता है तो वो हम उस नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो है लापरवाही, काम का टाइम पे ना करना, या दूसरे अल्फाज में कह लें हडरामी। मशीन लगाना बड़ी बात नहीं है, माल बनाना उससे मुश्किल नहीं है। इस पे जो मेहनत मांगती है वो है मार्केट, मार्केटिंग, बेचना चीज़ को फन होता है। बेचना। कई लोग आते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं जी मार्केट करके थोड़ा-सा थक जाते हैं, छोड़ जाते हैं। ये ऐसा काम है, ये ऐसा बिज़नेस है कि जिसको अगर आप 7-8 माह, 1 साल देते हो, तो ये बिज़नेस आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ठीक हो गया। इसके अंदर ना मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, हमारे जो पाकिस्तान में नौजवान है ना, वो चाहे लड़के हैं, लड़कियाँ, वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं, वो नौकरी ढूँढ रहे होते हैं। आप उनको क्या मशवरा देंगी? क्योंकि नौकरी जो होनी है, वो सिर्फ़ चंद हज़ार की नौकरी होती है। अब जब बंदा अपना कारोबार शुरू करता है, वो तरक्की भी करता है। आप लोगों को ये कारोबार सजेस्ट करेंगे जो हमारी नौजवान नस्ल है? मैं बेटा, बच्चे जब जैसे आप लोग पढ़ के निकलते हो, जॉब ढूँढते हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी आप नहीं ढूँढो, ज़रूर ढूँढो। लेकिन जॉब जो है ना, वो सिर्फ़ आपके घर का सर्कल बमुश्किल चलाती है, और कारोबार ख़ानदान और नस्लें पाल लेता है। नौकरी में आप नौकर हो, कारोबार में आप खुद मालिक हो। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी आप करते हो, 9 टू 5 कर लोगे, आप किसी के लिए मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आप अपने लिए करो, तो आप कहाँ से कहाँ तरक्की करते हो। आप जो कुछ लोग कहते, उनका माइंडसेट ये होता है कि हमने इतना पढ़ा है तो हमने करनी ही जॉब है, आप करो। लेकिन सेकंड टाइम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें ज़रूर, जो आपकी लाइफ़स्टाइल को चेंज करे, आपके अदर अखराजात जो हैं, जैसे कोई ट्रिप हो गया, कोई गेट टुगेदर्स हो गए, वो हम एक सैलरी से मैनेज नहीं कर सकते। सैलरी से घर का चूल्हा ही बहुत मुश्किल चलता है।
ठीक हो गया। इसके अंदर ना एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा हूँ पर्सनली कि हमारे यहाँ ना जो लड़कियाँ हैं ना वो हमें अक्सर कह रही होती हैं, जो ख़वातीन हैं वो हमसे राब्ता कर रही होती हैं कि अबू बकर भी हमें कोई ऐसा काम बताएँ कि हम घर के अंदर चार दीवारी के अंदर पर्दे में रह के करना चाह रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन पर्दे में रह के कर सकती हैं? ख़वातीन पर्दे में रह के कर सकती हैं। मैंने घर में रह के स्टार्ट किया था, लेकिन बेटा बिज़नेस आ जाता है। हमारा पर्दा और जो है ना वो हमारी नज़र और शर्म हया बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी कारोबार करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर एक लेडीज़ के ना कि मैं घर में बैठ के कपड़ा सेल कर लूँ, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कपड़ा लेने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। फिर उसके पार्सल्स करवाने ये वो, आप घर में रह के करें, ये काम भी आप घर में रह के कर सकते हैं। हम लोग बिल्टी करवा देते हैं माल की, घर में बाप भाई हस्बैंड मौजूद होते हैं, वो हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप पर्दे में रह के ये काम कर सकती हैं। आप माल बनाएं और आपके फैमिली मेम्बर्स जो मेल हैं वो इसको सप्लाई दे दें। ठीक हो गया। इसमें एक और मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ ना जो ख़वातीन या कोई भी यंग बंदा वीडियो देख रहा होगा ना, वो उसके ज़हन में एक ही चीज़ होनी है, यार मैं अकेला हूँ, मैं अकेला जो भी करना है मैंने अकेला करना है, मेरे पास टीम नहीं है। आप क्या समझती हैं कि अकेला बंदा कारोबार स्टार्ट कर सकता है? बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ना उसका माइंडसेट चेंज करने वाला कोई नहीं होता। भाई तुमने ये क्या कर लिया, ये चलेगा नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा। जो टीम पहले से आ जाती है ना, वो इस तरह से इंसान को ख़राब करती है। आप अकेले हो, जैसे मैंने अकेले स्टार्ट किया था, मुझे पता था मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसको करना ही करना है। मैं गत्ता खुद खरीदती थी, मैं माल खुद बनाती थी, मैं सप्लाई खुद देती थी, मैं मार्केट खुद करती थी। कोई मुझे ये कहने वाला नहीं था कि आज तो आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला तो ये क्या हो गया, कल ना करो। मैं हर अगला दिन एक नए अज़म के साथ स्टार्ट करती थी। अच्छा कल ये नहीं हुआ, आज मुझे ये ज़रूर करना है। अच्छा आज का मेरा ये टारगेट है, मैंने शाम तक ये लाज़मी करना है। तो एक अकेला बंदा अपना पहला स्टेप उठाता है, जब वो कुछ करता है, थोड़ी कामयाबी उससे मिलती है ना, तो यही टीम, यही रिश्तेदार, यही दोस्त कहते हैं भाई तुमने कैसे किया, हमें हमें भी भी साथ बताना। ऐड करो। ये फिर चलता है। आप शुरू करो, आप किसी मुकाम पे कदम रखो, लोग खुद ब खुद आपके पीछे आते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर ना एक और लोगों के ज़हन में सवाल आना है, मैं आपसे वो पहले जल्दी से पूछ लेता हूँ। जी लोगों जी। के ज़हन में एक सवाल आना है कि अब जब भी कारोबार का लफ़्ज़ आता है ना, लोगों के ज़हन में एक ही सवाल आता है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, हमें कोई गोदाम खरीदना पड़ेगा, हमें दुकान खरीदनी पड़ेगी। तो लोगों को आप थोड़ा-सा ये भी बताएँगे क्या ये कारोबार जो आप कर रही हैं, ये कोई बंदा घर पे रह के स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल घर पे रह के स्टार्ट करते हैं, एक 10 बाय 12 के छोटे से कमरे के एक छोटे से कॉर्नर से। हमारी जो मशीन है वो लेती है, घर में एक मोस्टली हर घर में एक फ्रिज है, उस फ्रिज जितना एरिया कवर करती है, बस 4 बाय 4 का। यानी कोई बहुत बड़ा गोदाम, कोई कमरा नहीं कुछ चाहिए। नहीं। मैंने 2 साल तक एक मशीन के साथ घर में रह के काम किया है। फिर जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, मेरी मशीनरी बढ़ती गई, तो मैंने जगह लेके इसको रेंट पे, फिर मैंने तो एक ये फैक्ट्री इसमें लुक ये भी दिया। होती घर के अंदर छतें अक्सर खाली होती हैं, मतलब छत पे रख के भी स्टार्ट कर सकता है। हाँ, नहीं वो इलेक्ट्रिक मशीनरी है ना, बारिश होगी तो करंट आ जाएगा। हाँ, ये है कि बंदे को हाँ, अंदर अगर किसी के घर में इतनी स्पेस है कि आप एक पूरा कमरा दे सकते हो, वेल एंड गुड। 2 कमरे दे सकते हो, बहुत बेहतर है। मैंने घर के कमरे के कॉर्नर से स्टार्ट किया था, फिर मैंने पूरे कमरे में कन्वर्ट किया। फिर मेरा काम और बढ़ गया, मैंने 2 कमरों पे शिफ्ट कर लिया, लेकिन 4 कमरों का घर था वो फिर महदूद हो गया और काम और माशाल्लाह बढ़ गया। तो फिर मैंने उसको 2 साल के बाद फैक्ट्री पे शिफ्ट किया, फैक्ट्री लुक बनाई एक। इसके अंदर ना अब आपने जैसे बात की है ना कि जो इलेक्ट्रिक मशीन है, तो लोगों के अब ज़हन में एक सवाल आ जाना है कि इसका बिजली का खर्चा बहुत होगा, क्योंकि लोगों के क्योंकि ऐसी मशीनें हैं ना वो बिजली का बहुत ज़्यादा उन पे खर्चा आता है, बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें दिन का कितना को खर्चा आ जाता है सिर्फ बिजली का? मैं कहती हूँ इसमें अगर आप महीने का 50,000 भी बिल आता है ना, तो वो आपकी जेब से नहीं जा रहा। हाँ, ये है कि वो साथ-साथ कारोबार के अंदर साथ-साथ निकलता रहता है। कारोबार से भी नहीं निकलता, वो उसके कचरे से निकलता है। सही। अगर आप वीडियो बनाते हुए उस साइट पर करेंगे ना वीडियो, तो वो सारी वेस्टेज कटिंग पड़ी हुई है, हमारी वो वेस्ट सेल हो जाती है और हमारा बिल निकल जाता है। हमारा एक मशीन का मंथ का बिल के लिए 12 से 15,000 के लिए आता है। तो वो जो हमारी वेस्टेज सेल होती है ना, वो हमारा बिल निकाल देती है। एक वीक वेस्टेज सेल होती है, बिल निकलती है। दूसरे वीक में हमारा रेंट निकल जाता है, बाकी 2 वीक जो है वही वेस्टेज हमें प्रॉफिट दे जाती है। ठीक हो गया। अब ना जल्दी से थोड़ा-सा ना कारोबार की तरफ आते हैं। लोगों को ना आसान अल्फाज में थोड़ा आसान करके समझाएँगे कारोबार एक्चुअली आप कर क्या रही हैं? अगर कोई बंदा स्टार्ट करेगा तो वो पहला स्टेप क्या लेगा? बेटा मैं कह रही हूँ ये गत्ता प्लेट्स का कारोबार। ये प्लेट्स हर जगह यूज़ हो रही हैं, बर्गर, चिप्स, शवारमे में, भटूरों में, गोलगप्पे वाले गोलगप्पे रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, छोटे-छोटे रेस्टोरेंट पे तिक्के कबाब के लिए यूज़ हो रही है। तो ये हर जगह, हर शहर, हर गाँव में चल रही है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था उसने इसकी डिमांड बहुत बढ़ा दी।
अब ये आलम है कि हम लोग लाहौर में बैठ के लाहौर के ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है आउट ऑफ सिटी के ऑर्डर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना काम है और इतनी डिमांड है। ठीक। हम गत्ता लाते हैं, कटिंग करते हैं, माल बनाते हैं लाहौर में और आउट ऑफ सिटी सप्लाई कर रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा मेन खर्चा होता है ना, जैसे अभी आपने जिक्र किया, वो बिजली का है। लोग कहते हैं जी बिजली इतनी महंगी है और ये है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिस उसकी सेल होती है, खर्चा निकल जाता है बिजली का। जब आपकी बिजली का बिल निकल जाता है तो आपका जितना भी माल है वो टोटल प्रॉफिट पे है। और इसके अंदर ना लोगों को एक चीज़ और बताएं कि क्या, क्योंकि ये जो प्लेटें होती हैं इनके मुख्तलिफ जो है ना साइज़ होते हैं, छोटी होती है या बड़ी, शवारमे बर्गर वाली इससे भी बड़ी होती है, तो क्या हर साइज़ बनाने के लिए अलग अलग मशीन लगानी पड़ेगी? हमारी इसमें एक बड़ी मशीन है, मैं अभी आपको मशीन दिखाऊंगी, हाइड्रोलिक मशीन है, उसके साथ 5 डाइयाँ और 5 कटर होते हैं। इन प्लेटों के 5 साइज़ हैं, तो उससे आप 5 साइज़ की कटिंग करके 5 साइज़ की प्लेट्स बना सकते हैं। एक ही मशीन पे दोनों काम हो जाते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई भी बंदा ये बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि प्रॉफिट, क्या इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट निकल आता है कि बंदा खुश होके जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर सके? क्योंकि स्टार्टिंग के पाकिस्तानियों का ये मसला है, पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमें स्टार्ट से ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। यही तो हमारा सबसे बड़ा गलत तरीकाकार है। इसमें बेशक स्टार्ट से डे फर्स्ट से प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, मुझे स्टार्ट में ही कोई 1-2 लाख रुपए आ जाए रिवर्स में, ऐसा नहीं होता। आता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है मार्केट की। मैं ये नहीं कहूँगी फर्स्ट मंथ या आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जितनी आप मार्केट कर लेते हो उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा लेते हो। ठीक हो गया। आपने जो बात की मेहनत की, तो अब एक और सवाल मैंने पूछना है कि आप तो माशाल्लाह मजबूत खातून है, हमारे मुआशरे के अंदर लड़कियां बहुत नाजुक नाजुक होती हैं, वो अगर स्टार्ट करना चाह रही हैं, वो इजीली इसको कैरी कर सकती हैं ये काम, यानी प्लेटें बेटा बना मेरे सकती हैं? साथ बहुत सारी लेडीज़ काम कर रही हैं, मैरिड भी हैं, अनमेरिड भी हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हज़ारों रुपए का माल तैयार करती हैं दिन में। और अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि वो हाथ झाड़ के, खर्चा झाड़ के सारा डेली का 5 से 7 हज़ार कमा रही हैं, तो कोई बुरा नहीं कमा रही डेली का। ये भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर बंदा इसको मंथली कैलकुलेट करे तो ये लाखों में निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मीन्स इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा ये बताएं कि अगर कोई बंदे के पास पैसे थोड़े हैं, उसके पास सरमायाकारी थोड़ी है और वो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो इसके अंदर आप क्या समझती हैं कि उसको ऑटो मशीन की तरफ जाना चाहिए, मैनुअल की तरफ आना चाहिए? बेटा इसमें सारी मशीनें जो है ना वो मैनुअल हैं, बट इलेक्ट्रिक है। बड़ी मशीन ले लें जिसमें कटिंग होती है, प्लेट बनती है, दोनों काम होते हैं, उससे कर सकते हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। छोटी मशीन ले लें तो उसमें सिर्फ ये जो आपके सामने, इसमें सिर्फ प्लेट बनती है, कटिंग नहीं होती। उसके लिए हम कटिंग मटेरियल देते हैं, कटिंग माल हमसे ले लें, वो बना के सप्लाई कर लें। जो कहते हैं हमारे पास इतनी भी इनकम नहीं है, या एग्जांपल ऐसे ले लें, कोई कहते हैं मेरे पास 8 से 10 हज़ार है, तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये में हमसे बना हुआ तैयार माल ले लें, मार्केट में सप्लाई करें, मार्केटिंग करें, अपना प्रॉफिट अलग करके फिर दोबारा माल ले लें। वो यानी इस तरह से मार्केट करके भी काम कर सकते हैं। यानी वो सिर्फ 10,000 के अंदर या 10, 15, 20 हज़ार के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 15-20 आपने बोला, मैं फिर 10 पे आ जाती ठीक हूँ। हो गया। फिर 10 हज़ार के अंदर हमसे माल लेकर जाएं। 10 में भी मैं और 2 कम करती हूँ, 8 हज़ार में हमसे हर साइज का एक एक तोड़ा ले जाएं। 5 साइज हैं, 5 साइज का एक एक बैग ले जाएं, जाके मार्केट करें, सेल करें। ये वाहिद ऐसा कारोबार है जिसको करने के लिए पैसे की नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। हमारे पास आएँ, एक एक बैग ले जाएं 8 हज़ार में, जाके मार्केट में सेल करें, प्रॉफिट अलग करें, और फिर ये उन्हीं पैसों को रिवर्स करके मजीद माल लें। ठीक हो गया। इसके अंदर ना लोगों को अब एक चीज़ और बताएं, लोगों को अब होना है कि यार ये हम सीखेंगे कहाँ से, हमें ये नहीं पता कि ये मशीन चलाते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। उनको थोड़ा सा ये बता दें कि इसको सीखने में कितना टाइम लगता है। अच्छा चलें, मैं आपकी दोनों बातों को क्लियर करती हूँ। पहली बात ये कि इसको चलाना, इसको सीखना कितना टाइम लगता है, तो जो हमारे पास मशीनें ख़रीदने के लिए आते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं इसकी। उनको कटिंग भी सिखाते हैं, बनाना सिखाते हैं, पैकिंग सिखाते हैं। उनको हम गत्ते की परचेज से लेके माल बनाने तक जो प्रॉफिट है, जो कॉस्ट है, और होलसेल पे क्या प्रॉफिट है, परचून पे क्या प्रॉफिट है, सारी ट्रेनिंग देते हैं। सेकंड थिंग पर आती हूँ। सेकंड चीज़ ये कि अभी जो हमने बात की कि हमसे माल ख़रीद कर करें, तो उनके लिए मार्केटिंग का कि हम कैसे करेंगे, उसकी ट्रेनिंग भी हम उन्हें देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि आपने मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, कैसे मार्केट करनी है, आपको किस साइज़ की प्लेट पर क्या प्रॉफिट आएगा, वो हर चीज़ हम उन्हें गाइड करेंगे। ठीक है। इसके अंदर ना एक और चीज़ है कि मार्केट में ना लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो हज़ारों रुपया लेते हैं सिर्फ ट्रेनिंग का, वो लाखों रुपया भी ले लेते हैं ट्रेनिंग का। तो लोगों को थोड़ा सा ये भी बता देंगे आपकी ट्रेनिंग की फ़ीस कितनी है।
देखिए मेरी ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं है उन लोगों के लिए जो मेरे साथ आके बिजनेस करते हैं। एग्जांपल, जो मुझसे मशीन खरीदने आ रहा है उसके लिए टोटली ट्रेनिंग फ्री है। जो मुझसे माल खरीद के मार्केट करने आ रहा है उसके लिए टोटल ट्रेनिंग फ्री है। हाँ, जिससे मशीन किसी और से परचेज की, माल किसी और से, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि मशीनें देते हैं, उनका काम होता है मशीन देने तक। देने तक। वो ना मशीन चलाना सिखाते हैं, ना वो उसका प्रॉफिट मार्जिन बताते हैं, कुछ नहीं। वो कोई पर्सन मेरे पास आता है तो फिर उससे मैं ट्रेनिंग की फीस चार्ज करती हूँ। ठीक हो गया। इसके अंदर ना जैसे आपने माल की बात की ना, इसमें लोगों को थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये गत्ता मिलेगा कहाँ से। मशीन तो वो एक दफ़ा खरीद लेंगे, लेकिन जो इसकी जो प्लेटें बनानी है, गत्ते की प्लेट बनानी है, गत्ता कहाँ से मिलेगा? बेटा गत्ते के बहुत सारे डीलर लाहौर में बंद रोड पर बैठे हुए हैं। बंद रोड का एक बहुत फेमस इलाका है मालीपुरा, वहां से लेके सगिया पुल तक सारा लाहौर जानता है। आउट ऑफ सिटी के लोग भी देखेंगे तो ये इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे बेतहाशा गत्ते के डीलर्स बैठे हुए हैं। एक छोटी सी टिप देने जा रही हूँ कि जिसने गत्ता प्लेट बनानी है उसने गत्ता खरीदना है 80 रुपए से लेके 88 रुपए केजी की रेट तक। ठीक हो। ये वो रेट्स हैं जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बचता है। इससे महंगा गत्ता आप खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होना शुरू हो जाता है। आप आए लाहौर में, लाहौर वाले लाहौर से खरीदें, इस रेट पे खरीदें। इस रेट से ज़्यादा किसी को मिल रहा है तो वो मुझसे गत्ता खरीदें।